This is दीप्ति उपाध्याय and you are watching Lightning Tarot। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि माँ काली क्या बोलना चाहती हैं, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये हम माँ काली की ब्लेसिंग के साथ निकालेंगे। आज मैंने 3 पाइल्स बनाए हैं, तो मैं बहुत शॉर्ट ही रीडिंग कर पाऊँगी 3 पाइल्स में। ठीक है, सबसे पहले मैं माँ काली की ही ब्लेसिंग्स निकालूंगी यहाँ पर। तो चलिए फिर आप रीडिंग के लिए तैयार हो जाइए। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और रीडिंग को एंजॉय करिए। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड ज़रूर करिएगा, क्योंकि कार्ड्स हम निकालते हैं पर निकल के क्या आएगा और आप तक क्या मैसेज पहुंचने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स तय करता है। रीडिंग टाइमलेस है, लेडीज़ एंड जेंट्स कोई भी देख सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी इंसान देख सकता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं ही निकल के आएंगी। तो सबसे पहले मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये पाइल नंबर 1 है। जिन लोगों ने ये रेड नेल पॉलिश चूज़ की है उन्हें मैं पाइल नंबर 1 के लिए कहूँगी। इसके अलावा ये ग्रीन नेल पॉलिश है, और पाइल नंबर 2 जो लोग चूज़ करेंगे वो ग्रीन नेल पॉलिश को चूज़ करेंगे। ठीक है, और ये पर्पल नेल पॉलिश है जो कि पाइल नंबर 3 के लिए है। तो आपको सेलेक्ट करना है, आप पाइल नंबर 1 लोगे, पाइल नंबर 2 लोगे या पाइल नंबर 3 लोगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं पाइल नंबर 1 के लिए काली जी की, काली माता की ब्लेसिंग्स निकाल दूंगी। ठीक है, काली माता पाइल नंबर 1 वालों के लिए कौन सी ब्लेसिंग लेकर के आप आई हैं माता, प्लीज। ओके, 1 मोर कार्ड प्लीज, 1 मोर कार्ड प्लीज। काली माँ क्या ब्लेसिंग लेकर के आपके लिए आई हैं। ओके, चलिए, काली माँ की यहाँ ब्लेसिंग मिल चुकी हैं। और नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आपके संग सिचुएशन क्या है। क्या ये रिश्ता आपको कंटिन्यू करना चाहिए या आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। सम मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। सम मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप लोग जो पाइल नंबर 1 को चूज़ कर रहे हो, आप लोग इंतज़ार में हो, किसी चीज़ के इंतज़ार में हो। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड निकल के है मैं वो बता दूँ, तो आपका दिल टूटा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से आपका दिल टूटा हुआ है। आप लोग किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, वो वक्त कब आएगा, कब चीज़ें आपकी सही होंगी। आपके रिश्ते में बेसिकली अगर देखा जाए तो फैमिली इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, शायद कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, फैमिली की वजह से नहीं हो पा रहा है, या कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है जो कि फैमिली की वजह से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपके मिसकम्युनिकेशन में, आप लोगों के लेस कम्युनिकेशन में, या फिर आप दोनों के नो कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो आपका रिश्ता पूरी तरीके से कम्युनिकेशन के ऊपर टिका हुआ है, और ये अगर कम्युनिकेशन हो जाता है तो आपका लक यहाँ पर आपका साथ पूरी तरीके से देगा। इस वक्त पे क्या कंडीशन है कि आप
दोनों के बीच, आप या आप जिस भी पर्सन के विषय में आप देखना चाहते हो, आप दोनों के बीच कुछ इस तरह की कंडीशन है कि या तो नो कम्युनिकेशन है या लेस कम्युनिकेशन है। आप दोनों आपस में बात ही नहीं करते हो। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन की ज़रूरत है, यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और वो तभी होगा जब आप दोनों बैठ करके बातें कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप में से कोई तो एक पर्सन है जो कि रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, और आगे बढ़ाना चाहता है, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो खुद आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आपका रिश्ता जो है ना, उनमें से मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि कोई एक पार्टनर तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत तेज वाइब्स आ रही हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्लियरिटी पाने की कोशिश हो रही है कि ये रिश्ता आगे चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न के कार्ड्स नहीं नज़र आए हैं, बट कहीं ना कहीं आपसी झगड़े हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको कार्ड्स, आई थिंक एक सेकंड रुक जाइए, आपकी कार्ड्स में थोड़ा सा और सही कर देती हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपसी झगड़े मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, और वो झगड़े कुछ इस तरीके के हैं कि फैमिली की वजह से हैं, कुछ मटेरियल चीज़ों को लेकर के हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए शायद इमोशनल बहुत हो, इमोशंस अगर देखा जाए तो इमोशनल लेवल पे आप दोनों ही जुड़े हुए हो, एक के बिना दूसरा अधूरा फील कर रहा है। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से दूर होने की वजह से दुखी नजर आ रहा है, पर यस, कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन इस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक बिच्छू बना हुआ है पहले से। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जहरीली हैं, जो आपके रिश्ते को ख़त्म कर रही हैं। आपकी लाइफ में कोई कोई मैटर ऐसा है जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो पिलर्स भी बने हुए हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, और कुछ तो ऐसा है जिसमें कि कोई आता है और डंक मार के निकल जाता है। तो आप अपने फैमिली पर्सन, जो बहुत सारे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, जो कि आपके रिश्ते को ख़राब करने पे तुले हुए हैं। आप लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, बट यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि कोई ऐसा बंदा है जो कि बहुत थक हार करके निकल रहा है इस रिश्ते से, और निकल रहा है या निकलने की ये सोच रहा है कि मुझे निकलना चाहिए। ओवर थिंकिंग चल रही है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो लोग देख रहे हो वो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मेरे व्यूवर्स ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, और जल्दी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप फैसला कभी ले भी नहीं पाएंगे। रीज़न ये है कि ये जो नाइट की कार्ड्स होते हैं वो बेसिकली इतना स्लो कार्ड होता है, इतना स्लो कार्ड होता है कि इसको इसकी मतलब आप फैसले लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि आखिर भविष्य में क्या होगा, पर ये स्लो, बिल्कुल स्लो कार्ड है। मतलब आप सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे, बट कोई रिजल्ट पे निकल पाना ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई दूसरा पर्सन है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत मैनिफेस्ट करता है चीज़ों को बहुत अच्छे से, और वो बहुत ही पॉजिटिव है, और वो ये सोच रहा है कि मेरे लाइफ में कैसे चीज़ें सही होंगी। चीज़ों के दूसरी पहलू को सोच रहा है, कैसे अबंडेंस आएगी, कैसे लाइफ में सारी चीज़ें ग्रोथ करेंगी, ठीक है, अबंडेंस आएगी, ग्रोथ करेंगी, और वो लगातार मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर हो ऐसे जो लगातार आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छी, मैजिशियन क्या होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है, और न्यू बिगनिंग का कार्ड्स है, तो वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। दो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, आप या तो ये चाहते हो कि मैं किसी दूसरे पर्सन को अपने लाइफ में लेकर के आऊँ, क्योंकि आप भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हो किसी भी तरीके से, बट उस
लेवल पे आप सोच ही नहीं पा रहे हो। आप सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, पुराने पर्सन को भी सोच रहे हो, नए पर्सन के बारे में भी सोच रहे हो, बट किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे हो। और ये कार्ड इतना धीमा है कि आप नए डिसीजन पे पहुंच भी नहीं पाओगे। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है साफ साफ कि चीज़ें उस तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं कि आपका पर्सन आपको बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत पॉजिटिव पर्सन है, बहुत ही सेल्फ मेड पर्सन है, ठीक है। और वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अच्छा, आप दोनों की प्यार पे डिवाइन की ब्लेसिंग है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप कितना भी लड़ो झगड़ो, एक दूसरे से दूर रहो, कुछ भी करो, बट आपके प्यार पे डिवाइन की ब्लेसिंग है। और यही रीज़न है कि आप दोनों का यूनियन होना निश्चित है, ठीक है। आप दोनों अगर किसी भी चीज़ से डर रहे हो कि हम दोनों दूर तो नहीं जा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से दूर तो नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप में से कोई दूर नहीं हो रहा है और आपका पर्सन आपकी तरफ वापस आएगा। निश्चित निश्चित 100% आप मेरे से लिखवा लो, ठीक है। हालांकि ये कार्ड, हालांकि ये जो दर्द है वो आपका बड़ा नासूर है, तो इस दर्द को दूर करने की कोशिश करिए। कुछ भी करके इस पे एक मरहम लगना चाहिए, और ये मरहम लगाने ही ये पर्सन वापस आ रहा है। तो आप दोनों का यूनियन होगा ही होगा। आपका लव और डिवाइन लव है, और आप दोनों निश्चित रूप से एक दूसरे से मिलोगे, ठीक है। अब चलिए काली माता की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ विश्व माता है। आपसे कहा जा रहा है कि धरती जो होती है ना, धरती की तरह इंसान को बहुत ही सब्र वाला होना चाहिए, बहुत ही धैर्य वाला होना चाहिए। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी थर्ड आई चक्र ओपन हो रही है। आपको अपनी वो हर गलती का पता चल रहा है कि आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो। आपको हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग चल रही हो और आप पूरी तरीके से ये चीज़ देख पा रहे हो कि मेरे अंदर क्या शक्तियाँ हैं, मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं, और सामने वाले ने जो मुझे बताई हैं क्या ये चीज़ें सही हैं कि नहीं। आप कहीं ना कहीं खुद को देख पा रहे हो, खुद की शक्तियों को देख पा रहे हो, और खुद की नेगेटिविटी को भी देख पा रहे हो, और आपको देखना भी चाहिए। माँ काली की ब्लेसिंग ये है कि आप वो ऐसी शक्ति आपको दे रही कि आप अपनी गलतियों को एनालाइज करो, कहाँ आप गलत हो जिसकी वजह से आपका पर्सन आपसे विमुख हो रहा है, क्यों वो आगे बढ़ना चाहता है, क्यों वो आपसे दूर जा रहा है। इस चीज़ को जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आप आगे, अगर ये यूनियन हो भी जाता है देन आपके पास फिर से वही कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो सबसे पहले एनालाइज करो, आपका थर्ड आई चक्र माँ ओपन कर रही है और आप मेरे ख्याल से कुछ ऐसा कर भी रहो। फिर इसके बाद गुहा काली, ठीक है। तो आप जो होना, आपका हो सकता है कि हार्ट चक्र ओपन हो रहा हो। कहीं ना कहीं आप अपनी बातों को ना दिल में रखते हो बहुत ज़्यादा, तो दिल में किसी बात को रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको खोल दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, सामने वाले को बताइए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग रखता हूँ। जब तक आप इस चीज़ को अपने सीने में दबा करके रखोगे या रखोगी, ठीक है, आपका रिलेशनशिप इस लेवल पे आने के बाद वापस से 0 लेवल से फिर से शुरू होगा, ठीक है। तो आप इसी लूप में फंस के रह जाओगे। आप सिर्फ एक बार ये बता दोगे, आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कर दोगे, देन इसके बाद आप देखोगे कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सामने वाले को क्लैरिटी मिल गई कि आप उसको चाहते हो, आप उसके साथ, फिर बाकी सारी जो समस्याएं हैं वो अपने आप ख़त्म होती हुई वो आपके पार्टनर और आप मिलकर के अपने आप ख़त्म कर लोगे, या हो सकता है कि वो प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम रही ना जाए। तो यहाँ पर ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि माँ आपका हार्ट चक्र खोलने में आपकी मदद कर रही हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पायल नंबर 1, और आपकी रीडिंग इतनी पॉजिटिव निकलेगी ऐसा मैं नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि मुझे पहले ही कार्ड में कुछ ऐसे सिग्नल लग रहे थे कि शायद ये रीडिंग निगेटिव की तरफ जाएगी, बट ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई, ठीक है। अब पायल नंबर 2 जिन्होंने ग्रीन नेल पॉलिश चूज़ की है, मैं उनके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। सॉरी, सबसे पहले डिवाइन की ब्लेसिंग्स ले लेते हैं।
माँ काली आपको क्या ब्लेसिंग दे रही हैं? माँ काली पायल नंबर 2 वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं? माँ काली पायल नंबर 2 वालों के लिए क्या ब्लेसिंग दे रही हैं? ओके, भवतारिणी। ओके, तो ये माँ काली, भवतारिणी और यहाँ पे दुर्गा कालिका। ठीक है, चलिए, तो ये इनकी ब्लेसिंग्स आ गई। और डिवाइन प्लीज गाइड करें, जो प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंसेस्टर प्लीज गाइड करें। ओके, तो ये कार्ड्स मैंने लगा लिए। एक दो कार्ड्स मैं और निकाल लेती हूँ थोड़ा सा। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है बेसिकली वो ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, मेरे व्यूवर्स जो हैं, पार्टनर नहीं मेरे व्यूवर्स, ये बड़े दुख में हैं, बड़े तकलीफ में हैं और एकदम से इस समय ना जैसा लग रहा है कि वो हिल भी ना पा रहे हो। कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ कि उनकी आसमान, उनकी ज़मीन, सारी चीज़ें बिल्कुल हिल गई हैं। कुछ तो ऐसी बातें हुई हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा दर्द में, बहुत तकलीफ़ में, 10 ऑफ सोर्स की स्थिति में, इतनी तकलीफ़ झेलने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिस इंसान के लिए ना बहुत ज़्यादा सोचते थे कि ये इंसान बहुत, मतलब उनकी जगह शक्ति ही छिन गई हो उनके साथ, उनकी जैसे होता है ना, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों शिव शक्ति वाली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही है कि शिव से उनकी शक्ति कहीं दूर जा रही है, ऐसा उनको फील हो रहा है। और वो ना रेस्टलेस नाइट हो रही हैं उनकी, ऐसी स्थिति हो जा रही है कि वो रातों को जाग रहे हैं। बहुत सिचुएशन बड़ी विकट सी हो गई है उनके लिए और प्रॉब्लमेटिक हो गई है। शायद वो ये सोच रहे हैं कि उनकी रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है, क्यों इतने ज़्यादा वो दूर होते चले जा रहे हैं अपने पर्सन से, और क्यों वो इतने ज़्यादा उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ टूटन हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ, जैसे कहा जाता है ना कि जैसे बॉम्ब ब्लास्ट किसी ने ऊपर से ब्लास्ट कर दिया हो और एकदम धड़ाम से कोई इंसान की हृदय से चीज़ें चकनाचूर हो गई, मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि दिल चकनाचूर हो गया, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। बेसिकली बात यह है कि इतना कंफ्यूजन आपको ना, मुझे क्या लगता है इस रीडिंग को देखने के बाद कि कहीं ना कहीं जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो कि ये इंसान आपका अपना है, वहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, और आप शायद लव भी करते हो, आप ये सोच रहे हो कि वो इंसान आपसे लव करता है कि नहीं करता है, मतलब उस किसी की बातों ने, किसी की चीज़ों ने, किसी बिहेव ने आपके अंदर एक तरह का कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। और यहाँ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है, बहुत सारी कंफ्यूजन है। यह आदमी जाना चाहता है यहाँ पर, ठीक है, अपने गंतव्य पे जाना चाहता है, ये चाहता है, मतलब आप मेरे व्यूवर्स चाहते हो अपने पार्टनर की तरफ जाना और बहुत तेजी के साथ जाना चाहते हो, बट आप इतने कंफ्यूज हो कि आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा। आपको ये लग रहा है कि यार मैं किस रास्ते से जाऊं, इधर से जाऊं, इधर से जाऊं, इधर से जाऊं, इधर से जाऊं, कहाँ से जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं रास्ता ब्लॉक है, बीच का रास्ता ब्लॉक है। बीच का रास्ता फिर से वही कम्युनिकेशन पे आके ख़त्म होता है, और ये कम्युनिकेशन ही आप दोनों की नहीं हो पा रही है, रास्ते सारे के सारे ब्लॉक और बहुत कंफ्यूज है। आप ये सोच रहे हो कि मैं आखिर कौन सा रास्ता निकालूं, मैं अपने पर्सन को चूज़ करूं या मैं किसी थर्ड पार्टी को चूज़ करूं, ये इंसान मेरे साथ आगे बढ़ेगा या कोई और इंसान मेरे साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, डेफिनेटली आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपने रिश्तों में आगे बढ़ना चाहते हो आप। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप किसी खास पर्सन का दिल भी जीतना चाहते हो, और वो दिल आप जीतने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मतलब मुझे लग रहा है कि वो इंसान आपसे बहुत बुरी तरीके से नाराज़ हो चुका है, आपकी बातों से, आपके
किसी खास काम से कुछ गलती ऐसी हो गई जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और आप उसका दिल भी जीतना चाहते हो, आप ओवर थिंकिंग किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, और उस आदमी ने मूव ऑन कर लिया। मतलब कहीं ना कहीं वो आपको की ओर देख ही नहीं रहा है, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करोगे क्या नहीं करोगे। और ऐसी कंडीशन में अ, आप दो तरह के कन्फ्यूज़न में फंसे पड़े हो कि इसी इंसान की तरफ आप आगे बढ़ो, या आप बिल्कुल ही आगे बढ़ जाओ, इस इंसान को छोड़, जब इसने मूव ऑन कर लिया तो आप इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, या कभी कभी आप ये सोचते हो कि नहीं, इसके दिल को जीतने के लिए आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो दो कंडीशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कभी आप सोचते हो कि इस इंसान की तरफ ही आप आगे बढ़ोगे, अपने पार्टनर की तरफ ही आगे बढ़ोगे, मेरे व्यूवर्स ही सोचना है कि अपने पार्टनर की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, या इस पार्टनर ने अगर मूव ऑन कर लिया है या आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है पलट के, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। यही मोर कंफ्यूजन है, और इसी माइंडसेट में आप हो इस वक्त में। यहाँ पे मैं ये सोच रही हूँ, मुझे जो दिखाई पड़ा बेसिकली, आपका पार्टनर बिल्कुल स्टेबल है, आप इतना कंफ्यूजन में हो, बट आपका पार्टनर स्टेबल है, उसको भी पता है कि आपकी रिलेशनशिप में प्यार भी है, आपके रिलेशनशिप में डिवाइन की ब्लेसिंग भी है, और आपके रिलेशनशिप में प्योरिटी भी है। तो यहाँ पे मैं, आप उसके विश फुलफिलमेंट हो, आपकी अपने पार्टनर के विश फुलफिलमेंट हो। वो आपका पार्टनर ये बहुत अच्छी तरीके से जान रहा है कि आप जैसा प्यार उसको कोई नहीं दे सकता, आप जैसी प्योरिटी किसी के पास नहीं है, और आप इमोशनल भी बहुत हो, आप उसके विश फुलफिलमेंट भी हो। तो आपका पार्टनर आपसे लव करता है, और ये एक अनकंडीशन, तीनों मेजर अरकाना है, ये तीनों मेजर अरकाना की कार्ड्स हैं। तो अनकंडीशनल लव आपका पार्टनर आपसे करता है, मतलब कोई शर्त नहीं, लड़ाई हो झगड़े हो ये हो वो हो, बट नहीं, प्यार आप ही को करना है, ये उसकी कंडीशन रहती है। उसने आपको माफ़ भी किया होगा, कई बार माफ़ किया होगा, आप ही सोच के ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अब तो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बट यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि आपका पार्टनर एकदम स्टेबल है, उसने जरा सा भी वो नहीं डिगा, वो आपके प्यार को जरा सा भी इधर से उधर नहीं होने दिया। वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आप उससे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करता है, आप दोनों के प्यार पे डिवाइन की ब्लेसिंग है, और कहीं ना कहीं आप दोनों अनकंडीशनल लव में हो, आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो यहाँ पे जो है ना, कहीं से कुछ गड़बड़ नहीं होते हुए मुझे दिख रही। हालांकि ये जो कार्ड्स हैं, यहाँ माँ काली बोल रही है भवतारिणी, और यहाँ पे दुर्गा कालिका। तो सच में माँ, जो भी आपके रिश्ते में जो भी चीज़ें ऊपर से गिरी ना, वो जो ब्लास्ट हुआ ना, इसको माँ कह रही है कि तुमने नहीं रखा है, इसको मैंने अपने ऊपर ले लिया, मतलब ये मेरे ऊपर गिरा है। ये अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे ऊपर गिरा है, तो तुम्हें तो हल्का सा दर्द हुआ है, इसको तो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करते, माँ दुर्गा कालिका आपको प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रही हैं। माँ को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपका दर्द क्या है, आपका दुख क्या है, आप किस रास्ते पर आगे जाओगे, और आपके लिए क्या रास्ता है वो ये सोच रखा है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ये जो दर्द दिया है माता, मतलब माँ ने, वो आपकी आंखों को खोलने के लिए दिया है। आप जो लोग हो, जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपकी आंखों को खोलने के लिए, आप ये सोचो कि अब आपको क्या करना है आगे, आपके साथ जो पार्टनर है वो क्या चाहता है, बेसिकली उसके दुख दर्द क्या है। आपको अपने पार्टनर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, सिर्फ आप अपने दुखों के बारे में नहीं सोच सकते। कुछ चीज़ें, कुछ सच्चाइयाँ जो आपका पार्टनर आपको बताना चाहता है, उस चीज़ को सोचो। वो अभी भी स्टेबल है, वो अभी भी इस रिश्ते में बना हुआ है, और आप ये सोच रहे हो कि सब चीज़ खत्म, इसका मतलब इनमेच्योर कौन है, इसका मतलब है इनमेच्योर आप हो, ना कि आपका पर्सन, क्योंकि आपका पर्सन अभी भी स्टेबल है। यही बात आपको माँ बताना चाहती है, अपनी आंखों को खोलिए। ठीक है, और
माँ ये कह रही है कि माँ भवतारिणी माँ आपके सारे दुखों को दूर करे, और यहाँ उसने हाथों को फैला रखा है, आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। वो ये बता रही है कि आपकी आंखें अगर खुल गई तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये जो माला है ना, वो माँ अपने गले से उतार के आपके गले में डालेगी। तो आप हर जगह सर्वत्र विजयी होने वाले हो। बस इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करो, ठीक है। तो माँ भवतारिणी आपको ब्लेस कर रही है। ये देखिए, अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो ये देखिए उसके हाथ, ठीक है। तो माँ आपको हर जगह ब्लेस कर रही है। इसलिए ये जो तकलीफ़ें थी ये आपके लाइफ में आनी बहुत 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 ज़रूरी थी, क्योंकि इसके बाद ही भी आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, ठीक है। आपने क्या गलतियां की हैं, क्या आपको करना है, कैसे करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, ये चीज़ अब आप समझ पाओगे, सोच पाओगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत ये भी पॉजिटिव रीडिंग निकल आई। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। मैं आज क्या बात है, तीनों रीडिंग्स बिल्कुल मतलब 2 रीडिंग्स अभी तक की वो बहुत ही नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। और अब ये पर्पल नेल पॉलिश है, और थर्ड पायल को मैं रीड करने जा रही हूँ। ओके, डिवाइन पीस गाइड। अच्छा चलिए, सबसे पहले तो माँ की ब्लेसिंग्स निकाल लेते हैं। डिवाइन पीस गाइड करें, जो पीस गाइड करें, यूनिवर्स पीस गाइड करें। माँ काली माँ आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती हैं? थर्ड पायल को काली माँ क्या ब्लेसिंग देना चाहती हैं? थर्ड पायल को माँ काली क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं? चलिए, तो ये चलिए 2, क्या बात है, महाकाली स्वयं आ गई और ट्रोमा नेगमो, ठीक है। महाकाली, ओके। बहुत सारे कार्ड्स आ जाते हैं, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं किस कार्ड को लूँ और किस कार्ड को ना लूँ। अच्छा, रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। एंड ये देखो, some more card please, thank you, थैंक यू। देखिए, यहाँ भी दर्द वैसे का वैसे ही बना हुआ, क्या बताऊँ मैं भगवान। आज हो क्या रहा है। तो आपकी पार्टनर यहाँ पे बहुत दर्द में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द में है। बेसिकली आपके पार्टनर जो हैं वो दर्द में हैं, और वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों की कम्युनिकेशन चाहते हैं। बेसिकली वो एक ऐसी कंडीशन में है जो कि फंसा हुआ है, मतलब उनको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि आप उनको फंसा करके रखे हुए हो, ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना वो पीछे आ पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप, हो सकता है मेरे व्यूवर्स हो, आप भी बहुत ज़्यादा दर्द में हो, क्योंकि कम्युनिकेशन ना होने की वजह से आप भी फंसा हुआ फील कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो मतलब आप पास्ट में ऐसा हुआ है, हो सकता है कि कुछ दिनों पहले ही ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ख़त्म हो जाने का एहसास उनके दिल में हो रहा हो, वो बहुत बदल रहे हों, मतलब कोई तो पर्सन पास्ट में बदल गया है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। आप जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी, पर कुछ दिनों से वो बदल चुके हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के बदल जाने से वो बहुत ही, मतलब या मेरे व्यूवर्स के बदल जाने से उनके पार्टनर्स बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। मैं ये दोनों कार्ड्स ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। तो मेरे व्यूवर्स के बदल जाने से उनके पार्टनर्स बहुत ही दुखी हैं। रीज़न क्या है कि कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रही आप दोनों की, ठीक है। और फंसा हुआ सा वो फील करना, उनको ये लग रहा है कि कब इस स्थिति से मैं उभरूंगा और कब आपसे बातचीत हो पाएगी। बेसिकली आप जिस पर्सन के बारे में जो पर्सन आपके माइंड में है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं,
उनको ये लगता है कि आप एक डिवाइन पर्सनालिटी हो और आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो, एक एंजेलिक पर्सनालिटी हो, आपकी इतनी हीलिंग एनर्जीज हैं कि आपको देखते ही शायद वो बहुत खुश हो जाते होंगे। तो आपकी हीलिंग एनर्जी, तो वो हर समय भगवान से दुआएं करते रहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, आप उनको उनसे फिर से पहले जैसे ही बातें करने लगो, पहले जैसे रोमांस करने लगो, पहले जैसे सब चीज़ें हो जाए। और वो भगवान से भी मांगते हैं। और हो सकता है कि आप दोनों की शादी हुई हो, या अगर शादी ना हुई हो तो भी आप दोनों एक मैरिज पार्टनर की तरह रहते हो, या अगर मैरिज पार्टनर ना हो तो लिव इन रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे निश्चित निश्चित रूप से मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ आपकी बहुत ही हीलिंग एनर्जीज हैं। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ बेसिकली कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर, वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है ये चीज़ें जो पार्टनर के लिए निकल के आ रही वो आपके साथ हों। ठीक है, तो वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है ऐसा। तो वो बेसिकली आप उनको इग्नोर कर रहे हो, और इस इग्नोरेंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा दर्द को फील कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आप पूरी तरीके से बदल चुके हो, आपको अब उनकी कोई नहीं पड़ी है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो बर्डन फील हो रहा है, आप उनके विषय में अब सोचना नहीं चाहते, आप उनके विषय में जानना नहीं चाहते। या हो सकता है कि वो ऐसा सोच रहे हों, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो कुछ ऐसे लोगों की भी यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई हो और आप लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या शादी नहीं हुआ, तो हो सकता है कि उनको आपके शादी से भी प्रॉब्लम हो। उनको ऐसा भी लग रहा हो कि हो सकता है कि अम, आपकी शादी से वो दुखी हो, ऐसा भी हो रहा हो कि उनको ऐसा फील हो रहा हो कि आपने उनको इग्नोर करके किसी और के साथ रिलेशनशिप में आप आ गए। ये शक है, सिर्फ शक है, पर ऐसा उनको फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनकी गाड़ी तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है, जहाँ कहीं भी है वहाँ पे फंसे 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 से ही फील हो रहा है। पर डिवाइन डिवाइन बहुत अच्छे से, वो डिवाइन के ऊपर बहुत शायद विश्वास करते हैं, तो उनको ये लग रहा है कि मेरी गाड़ी एक न एक दिन आगे तो जरूर बढ़ेगी। हालांकि आपसे वो, आपकी किसी बात से वो बहुत दुखी हैं, आपके इग्नोर करने से वो बहुत दुखी हैं, पर फिर भी वो ये समझते हैं कि आप उनकी गाड़ी एक न एक दिन आगे बढ़ेगी ज़रूर। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको मैरिज पार्टनर के रूप में देखते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तब तो आप मैरिज पार्टनर ही हो, पर अगर शादी नहीं हुई है तो हो सकता है कि आप लोगों को वो मैरिज पार्टनर के रूप में देखते हों और आपके साथ एक लंबा कनेक्शन फील करते हों। वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप फिर से पहले जैसे हो जाओ, और स्टेबिलिटी, कम से कम आपके रिश्ते में ग्रोथ आए, आपकी रिश्ता हमेशा एक हरा भरा बना रहे। और उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप डिवाइन का दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा हो उनकी लाइफ में। ठीक है, पर इस वक्त पे वो आपके इग्नोरेंस को देख करके बड़ा फंसा हुआ सा फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनको, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे टाइम चाहते हों और आपसे कुछ चीज़ों की डिमांड करते हों, पर वो टाइम शायद आपके पास नहीं है। ठीक है, बट आप अपने लाइफ में बड़ा एंजॉय कर रहे हो, इन चीज़ों को देख करके भी वो दुखी हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर लवर्स के लिए, मुझे यहाँ पे ये कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे अनमैरिड कपल्स के लिए भी ये कार्ड निकल के आ रहे हैं। और आप अपने लाइफ में जो भी इंजॉय कर रहे हो उससे इनको ये तो लग रहा है कि एक तरह का न्यू बिगनिंग आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। और खैर इस चीज़ को देख करके वो खुश है, इन चीज़ों को देख करके वो उनको खुश हैं, और आपके प्रति उनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों का रिलेशनशिप मुझे 4 से 5 साल पुराना, 3 साल पुराना, 2 साल पुराना, एक इस तरह का रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं पर फंसे हुए हैं, और आपने एक डिस्टेंस बना रखा है, आपने अपने आसपास एक ऐसा दीवार बना रखा है कि भाई इसके आगे तुम एंट्री कर नहीं सकते, और अगर इसके आगे तुम एंट्री करोगे तो उसे तुम्हें मेरे परमिशन की ज़रूरत है। और आपका परमिशन ना मिलने की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा दुखी है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको कट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनको अपने पास आने से, आप दोनों का यूनियन होने से, आप दोनों के मिलने में आप खुद ही रुकावट डाल रहे हो। और
इसीलिए अब उन्होंने मेहनत करना शायद छोड़ दिया है और अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर आप खुद ब खुद उनको वैल्यू देते हो, खुद ब खुद उनकी तरफ आते हो, खुद ब खुद उनके लिए सोचते हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज वो भी आपको कहीं ना कहीं कट करेंगे। ठीक है, तो ये एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा मुझे। जब प्लीज गाइड करें, यूनस प्लीज गाइड करें। तो उन्होंने भी आपको कहीं ना कहीं वैल्यू देना कम किया है। ठीक है, उनको ये लग रहा है कि आप उनको कट करके अपनी फैमिली की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये है और निश्चित रूप से उनको लॉस फील हो रहा है, पर वो आपको एक मजिशियन के रूप में देख रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आप फिर से उनको वैल्यू देने लगो, तो आप एक मजिशियन हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए जो भी चीज़ निकल के आई है, मतलब ये तो लॉस तो फील हो रहा है, आपको वॉच भी कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ मिलाने की आपको कोशिश भी कर रहे हैं, या आप ऐसा सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लगातार, और उनको ये भी लगता है कि आप एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान हो और आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप कभी भी उनको वैल्यू दे दोगे और वो आपकी वैल्यू का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये भी देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है, और आप बिल्कुल मत हतोत्साहित होइए, क्योंकि आप मजिशियन हो, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपके पार्टनर के लिए अगर ये रीडिंग है, वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे निकल के आ रहा है कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप कहीं ना कहीं ये जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपसे डिटैचमेंट फील कर रहा है। उनको ये फील हो रहा है कि आप उनसे डिटैच हो रहे हो। ठीक है, आप उनसे डिटैच होने की कोशिश करो, और कहीं ना कहीं उनको ये भी फील हो रहा है कि आप शायद अपने फैमिली में कुछ तो ऐसा है जो बहुत संघर्षमय है और उससे आप लड़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो माँ काली आपसे कहना चाहती है कि आप अपने आप में व्यस्त हो, शायद आप अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों से घिरे हुए हो। ठीक है, और उन संघर्षों में आप बहुत ही बहादुरी के साथ आप लड़ रहे हो, तो वो आपको वॉच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे माँ काली आपको ब्लेसिंग दे रही है कि आप जो भी कष्ट में हो, हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ो, और माँ काली आपके साथ है, और आप डिटैच होके आगे बढ़ो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आगे बढ़ो। ठीक है, और आपको माँ काली ये भी कह रही है कि मैं तुम्हें ब्लेस्ड करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर माँ काली का बहुत ही खूबसूरत सा एक कार्ड निकल के आया है। यहाँ पे माँ काली हर वक्त आपके साथ है। उनका ये कहना है कि जब तुम्हें तलवारें निकालनी हो तुम तलवारें निकालो, जब तुम्हें फूल बरसाने हो तुम फूल बरसा लो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वक्त के अनुसार आप काम करिए। आपको यहाँ पे माँ काली वो बता रही है, आपको सजेशन दे रही है, आपको सलाह दे रही है कि आप वक्त के अनुसार काम करिए। और शायद ये जो भी पार्टनर है वो वक्त के अनुसार ही काम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आप एक बहुत ही संघर्ष से निकल करके, एक अलग रूप से निकल करके एक अलग रूप में चेंज हो रहा हो। ठीक है, बहुत संघर्षों से आपने ये अपना एक अलग रास्ता बनाया है। बहुत वो आपको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, और वो ये भी सोच रहे हैं कि जब जिस वक्त पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप वो काम ज़रूर करोगे। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है ये भी, और माँ काली आपको बहुत बहुत ब्लेस करिए, आपको वो शक्तियाँ दे रही है कि आप अपने हिसाब से काम कर सको, अपने चक्षुओं को, अपने ज्ञान की चक्षुओं को खोलो, और समय के अनुसार जो इस समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके हिसाब से काम कर सको। ऐसा नहीं कि अगर इस वक्त पे तलवार उठाने की ज़रूरत है और आप बिल्कुल शांति के साथ बैठे रहो, तो आप अपने फ़ायदे की बात सोचो, आपको किस में फ़ायदा है, और आप अपने फ़ायदे के अनुसार काम करो। ठीक है, कभी कभी लोग कहते हैं ना कि जब जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है, जहाँ तूफान आता है वहाँ सर नीचा कर लेते हैं, और तूफान चला जाता है तो फिर से सर ऊँचा कर लेते हैं। ठीक है, तो समय के अनुसार काम करने को आपको माँ काली यहाँ पे कह रही हैं। साथ के साथ उनकी ब्लेसिंग है यहाँ पे, और उन्होंने आपको ये देखिए इनका हाथ, तो अभी वो आपको ब्लेस्ड भी कर रही हैं कि आप
उठो और खड़े हो जाओ और समय के अनुसार काम करो। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। बहुत दिनों के बाद आज आपकी रीडिंग की और बड़ी पॉजिटिव रीडिंग तीनों निकल के आई है। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।